इंतजार होगा हमारे खास सेगमेंट 9 के नवरत्न का। वो शेयर जो बाजार में धमाका जरूर करते हैं और 2-3 ऐसे ट्रेड्स तो डेफिनेटली आपको मिल जाते हैं जहां पर पूरे दिन की या फिर पूरे हफ्ते की कमाई कराने का वो दम रखते हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा बताइए। आज के नवरत्न शेयर्स में सबसे पहले इप्का लैबोरेटरीज की बात करते हैं। यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन किया था कंपनी की मध्य प्रदेश में जो फैसिलिटी है उसका इंस्पेक्शन जून के महीने में किया गया था और अब कंपनी ने और रादर यूएस एफडीए ने कंपनी की इस फैसिलिटी को VAI यानी वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड का स्टेटस दे दिया है। ये एक पॉजिटिव खबर है। पहले ये इंपोर्ट अलर्ट के लिस्ट में थी ये फैसिलिटी और अब VAI का स्टेटस दिया गया है। ये फैसिलिटी हमेशा से एक कंसर्न रही है कंपनी के लिए, लेकिन अब फाइनली पॉजिटिव खबर आती हुई नजर आ रही है जिसके चलते इप्का लैबोरेटरीज पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा दूसरे स्टॉक की बात करते हैं तो उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। IOCL, HPCL, BPCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स पर। और इसकी वजह यह है कि सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। $1.45 पर बैरल के आसपास सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स है। बड़ी गिरावट है जिसके चलते इन सभी स्टॉक्स पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, एक तो इसके नतीजे आए थे वो तो वीकेंड काफ़ी अच्छे नतीजे हैं, अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं और मैनेजमेंट ने अक्रॉस द बोर्ड अपनी गाइडेंस भी बढ़ाई है FY24 के लिए। उन्होंने मार्जिन गाइडेंस 12.7 से 12.8% की दी है वर्सेस पहले की गाइडेंस जो 12 से 12.2% के आसपास थी। रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी की भी गाइडेंस बढ़ाई है, तो नतीजे अच्छे हैं और मैनेजमेंट कॉमेंट्री अच्छी है, गाइडेंस भी बढ़ाई है जिसके चलते क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पर भी अपनी नजर रखे। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक ये भी एक अर्निंग्स कैंडिडेट है। नतीजे तो अनुमान के मुताबिक आए हैं लेकिन MD और CEO का अपॉइंटमेंट किया गया है। याद रखें उदय कोटक MD एंड CEO थे, कंपनी थे, उन्होंने कुछ समय पहले इस्तीफा दिया था और अब नया अपॉइंटमेंट आता हुआ नजर आया जहां अशोक वासवानी जो एक इंटरनेशनल बैंकर है उनको अपॉइंट किया गया है MD और CEO के तौर पर। तो इसके चलते इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा संवर्धना मदरसन या मदरसन सुमी जिसे हम कहते हैं, कुछ एक्विजिशंस अनाउंस किए हैं कंपनी ने ओवर द वीकेंड, जहां कंपनी एरोस्पेस, हेल्थ और मेडिकल बिजनेसेस में भी अब एंटर करना चाहती है। इस फोरे के चलते कुछ एक्विजिशंस अनाउंस किए हैं, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा 2 कंपनीज बायबैक कंसिडर करेगी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में। GNFC 26 अक्टूबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है। सोमानी सिरामिक्स भी बायबैक कंसिडर करेगी कुछ दिनों में, तो इन दोनों ही स्टॉक्स पर बायबैक अनाउंसमेंट के दम पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र सीमलेस, इसमें भी एक्शन देखने को मिल सकता है। याद रखें BIS लाइसेंस यानी स्टैंडर्ड का जो लाइसेंस नहीं होता जिन कंपनीज के पास, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स अनाउंस किए हैं जहां अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से लाइसेंस लेना पड़ेगा। नेगेटिव है उन कंपनीज के लिए, लेकिन लिस्टेड प्लेयर्स जिनके पास ये लाइसेंस ऑलरेडी है, महाराष्ट्र सीमलेस जैसे कुछ स्टॉक्स पर आज पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 8वें स्टॉक की बात करते हैं तो राजरत्न ग्लोबल, इस पे एक रिपोर्ट आई है, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आती हुई नजर आ रही है इन्वेस्टिक से। खरीदारी की राय के साथ इन्वेस्टिक ने इनिशिएट किया है कवरेज और 1000 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि ग्रोथ स्टोरी काफी अट्रैक्टिव है इस कंपनी के लिए और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर भी काफी अट्रैक्टिव है, वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है, जिसके चलते 1000 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया है। लास्टली हम 2 बड़े ब्रोकरेज अपग्रेड्स की बात करेंगे। सबसे पहले BSE, जहां इन्वेस्टिक की रिपोर्ट आई है, उन्होंने अपग्रेड कर दिया है स्टॉक को, खरीदारी की राय दी है। पहले जो होल्ड की राय दी थी अब बढ़ाकर खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 540 रुपीज प्रति शेयर का जो टारगेट था BSE पर, वो बढ़ाकर 2140 रुपीज प्रति शेयर का कर दिया है। इसके अलावा मक्वेरी ने भी अपग्रेड किया है बजाज फाइनेंस को, यहाँ पर भी एक बड़ा अपग्रेड है। 6300 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट था, वो अब बढ़ाकर 9130 रुपीज प्रति शेयर कर दिया है। तो ये 2 ब्रोकरेज अपग्रेड्स के दम पर दोनों ही स्टॉक्स BSE और बजाज फाइनेंस में आज एक्शन देखने को मिल सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छे शेयर और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया आपने आशीषा। BSE पर काफ़ी बड़ा शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए, सारे इसके पीछे के रीजंस क्यों हमारी नज़र होनी चाहिए आज, ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।